दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि संसार में आप क्या चीज़ खा रहे हैं कि आप सबसे बड़ा पाप के भागीदार बन जा रहे हैं, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? इसमें भी सबका अलग अलग राय है। तो क्या है वो चीज़ जिसे खाकर आप सबसे बड़े पापी कहलाते हैं? तो दोस्तों, किसी का कहना है कि बहुत ज़्यादा जो मुर्गी खाते हैं वो लोग पाप के भागीदार बनते हैं। तो कोई कहता है कि मुर्गी का अंडा खाने वाले पाप के भागीदार हैं, और कोई कहता है कि बकरे को मार कर खाने वाले ज़्यादा पाप के भागीदार हैं, और किसी का कहना है कि लोग मेढक केकड़ा तक को नहीं छोड़ते तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा पाप का काम करते हैं। तो आखिर दोस्तों, क्या चीज़ को खाना सबसे ज़्यादा पाप का काम है? दोस्तों, वैसे तो किसी भी न समझ प्राणी को खाना पाप का ही काम है। किसी निर्दोष की हत्या करना सभी पाप के ही काम है। लेकिन गाय एक ऐसी प्राणी है जिसमें भगवान का वास माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय माता में सुरभि नामक लक्ष्मी निवास करती है। सुरभि का अर्थ है बहुत ही सुंदर, आभा प्रदान करने वाली देवी। गाय से प्राप्त होने वाली हर वस्तु, जिसे पंचामृत भी कहते हैं, दूध, गोबर, गौमूत्र, घी, दही, ये पंच द्रव्य सभी जीवन में उपयोगी है। गाय के सिर से बहने वाला पसीना, जिसे गोरोचन कहा जाता है, गोरोचन में लक्ष्मी प्राप्ति करा देने की क्षमता होती है। यही कारण है कि जिस घर में गाय को निवास कराया जाता है उस घर में 33 कोटि देवता प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में गाय हो और उसकी सेवा हो तो ही वहाँ किसी भी प्रकार का वास्तु दोष बगैर किसी उपाय को करे स्वयं ही दूर हो जाता है, और सेवा नहीं हो तो दोष बढ़ता है। शास्त्रों में गाय का अपमान करने वाले की घोर निंदा की गई है, और गाय का मांस खाने वाले से बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं हो सकता। और अगर यात्रा पर जाते समय गाय के दर्शन मात्र से यात्रा जाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। गाय को रोज भोजन देने से नवग्रहों की भी शांति हो जाती है। और जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद नित्य गौ माता के दर्शन करता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। यह बात महाभारत में भी बहुत ही प्रामाणिकता के साथ कही गई है। पर जो इन्हें लात मारता हो तो उसकी अकाल मृत्यु का योग बन जाता है। महाभारत में भी कहा गया है, सारे यज्ञ करने में जो भी पुण्य है और सारे तीर्थ स्नान का जो भी पुण्य फल मिलता है वह फल केवल गौ माता को नित्य सेवा और श्रद्धा भाव से चारा डालने से ही प्राप्त हो जाता है। और यहाँ हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो केवल गाय को दूध देने वाला पशु मानकर पालते हैं उन्हें ये फल उतना प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, गाय हमारी माता है और गाय को मारना बहुत ही बड़ा पाप का काम है। और जो व्यक्ति गऊ का मांस खाता है वो बहुत ही बड़ा पापी कहलाता है। दोस्तों, नरक 36 प्रकार के होते हैं, जिसमें महावीची नरक का हम यहाँ चर्चा करते हैं। दोस्तों, महावीची नरक में बताया गया है, यह नरक का ऐसा स्थान है जो खून से लथपथ होता है, जिसमें लोहे के बड़े बड़े कांटे भी लगे हुए हैं। गायों को मारने वाले को इस नरक में भुगतना पड़ता है।